नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। नक्षत्र विज्ञान जो है अपने आप में बहुत व्यापक है, इसलिए एक वीडियो में बहुत डिटेल में बात कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी नक्षत्रों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है मैं उन पर प्रकाश डालने की कोशिश यहाँ करूँगी। अपने लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने सूर्य के नक्षत्रों के बारे में कुछ बताया था, आज मेनली मैं यहाँ पे चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, चंद्रमा के 3 नक्षत्र जो है मुख्यतः मैंने लिए हैं यहाँ पे, रोहिणी, हस्त और श्रवण, उनके बारे में बात करूँगी। देखिए, वैसे तो क्या माना जाता है कि जो 27 नक्षत्र हैं वो राजा दक्ष की पुत्रियाँ हैं और वही चंद्रमा की पत्नियाँ हैं, ठीक है। लेकिन हर एक नक्षत्र को एक रूलिंग प्लैनेट दिया गया है, मतलब ये माना है कि उस प्लैनेट का जो प्रभाव है उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक पर रहता है, या वो उसका रूलिंग प्लैनेट है। जब भी हम पंचांग देखते हैं, किसी का जन्म है कि उसका जन्मकालीन नक्षत्र, तो वो चंद्रमा से देखते हैं कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में हॉरोस्कोप की स्टडी करते हैं, मतलब आप समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर आप ये देखेंगे कि हर प्लैनेट जो है वो पर्टिकुलर एक नक्षत्र में गया हुआ है और वो अपना रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग दे रहा है। कई बार ये होगा कि आप अगर जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी को जस्ट स्टार्ट किया है तो आपको लगेगा कि प्लैनेट यहाँ इस राशि में अच्छा फल दे रहा है, मित्र राशि में, स्व राशि में गया है या जो भी है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो बहुत चेंज है। रीज़न कि वो जिस नक्षत्र में गया है उस नक्षत्र लॉर्ड के साथ में उसका कैसा संबंध है, या नक्षत्र का जो मतलब वो जो प्लैनेट जिस राशि में उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे है चार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तब क्लियर होती है जब आप नक्षत्रों को जानते हैं। तो इसमें क्या है कि चंद्रमा को, मतलब वैसे तो ये सारी की सारी ये मानते हैं कि चंद्रमा की ही पत्नियां हैं और चंद्रमा जैसे है सारे नक्षत्रों में जाता है, मतलब हर चंद्रमा का मूवमेंट होता है। इतने टाइम तक चंद्रमा इसमें है, 2-2.5 दिन के बाद वो अपना चेंज करता है, दूसरे में जाता है, दूसरी राशि में। तो जो चंद्रमा के मुख्यतः जो सबसे प्रिय नक्षत्र मानते हैं ना, वो तो रोहिणी को मानते हैं, मतलब कि वो चंद्रमा को ये है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ एक पौराणिक मान्यता कि चंद्रमा को जो अपनी सबसे प्रिय पत्नी होती है वो रोहिणी होती है, और वही नक्षत्र जो है मतलब चंद्रमा का सबसे स्पेशल मानते हैं। वृष राशि में आता है जिसमें चंद्रमा उच्च का भी होता है, एग्जॉल्टेड भी होता है। तो चंद्रमा की जो नक्षत्र मैं आज बात करने वाली हूँ, रोहिणी, हस्त और श्रवण, इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है, एक तो ये कि ये तीनों ही पृथ्वी तत्व की राशियों में आते हैं। रोहिणी जो है वो वृष राशि में आता है, और वृष राशि का मतलब सिंपल आपको एक लाइन में देखना हो तो वो है सांसारिक कार्यों में दक्षता। दूसरा हस्त नक्षत्र जो कन्या राशि में आता है, और कन्या राशि का है कि उन्नति के लिए प्रयासरत, उन्नति की दिशा में कार्य करना। और एक है मकर राशि, ठीक है, जो श्रवण नक्षत्र इस मकर राशि में आता है, और इसका जो मेन हम एक मतलब इसका समझना चाहे ना मीनिंग वन सेंटेंस में, तो वो है उच्च स्थिति का अभिलाषी। अब चंद्रमा जो है बहुत इसका फास्ट मूवमेंट है, मतलब अस्थिर है, लेकिन इसको जो मतलब नक्षत्र दिए गए रूलिंग प्लैनेट, वो सारे के सारे स्थिरता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं ये 2, 6 और 10, और सम प्रकृति की भी राशि है। तो आप देखिए कि मतलब चंद्रमा जो है इन अगर नक्षत्र में जाता है, मतलब इन आपके जन्मकालीन चंद्रमा, तो ये मानेंगे कि आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली में कोई आप चेक कीजिए कि सारे प्लैनेट्स हैं वो पर्टिकुलर इस नक्षत्र में गए, वो जो भी इस नक्षत्र में जाएंगे, इस नक्षत्र से जुड़ी हुई जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ना वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और वो प्लैनेट जो भी अपना रिजल्ट आपको देगा उसमें नक्षत्रों का प्रभाव आएगा। अब वो कैसे आएगा उसको समझने के लिए आपको नक्षत्रों के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, तो रोहिणी नक्षत्र का जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मतलब चीज़ है ना मेन, वो ये है कि ये बहुत क्रिएटिव नक्षत्र है। इसके जो देवता माने जाते हैं वो प्रजापति ब्रह्मा को मानते हैं, जो जिनको क्या माना गया है कि द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब संसार की रचना की उन्होंने। तो रोहिणी नक्षत्र में अपने आप ये चीज़ है कि वो क्रिएटिविटी उसकी बहुत यूनिक तरह की होगी, बहुत स्पेशल। और दूसरा कि ये नक्षत्र वाले लोग जहाँ भी जाएंगे ना वो सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, मतलब मुख्य आकर्षण वही होता है। जैसे आप देखिए कि एक जगह पे 5-10 लोग का ग्रुप है, उसके अंदर रोहिणी नक्षत्र जिसका होगा ना वो मतलब उसमें एक अलग तरह का अट्रैक्शन होगा कि लोग उसकी तरफ जाएंगे।
अब आपका कोई प्लैनेट रोहिणी नक्षत्र में है तो आपके प्लैनेट के साथ में इस नक्षत्र की क्वालिटी जो है जुड़ गई है, आप उसको इसके साथ में रख के समझिए। और इसका जो सिंबल होता है वो एक रथ के जैसा होता है। तो और आप देखिए कि जो मतलब पहले का ज़माना था, क्योंकि हम क्लासिकल टेक्स्ट के साथ में इसको देखते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी बहुत प्राचीन विद्या है ये, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम आज के टाइम में कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब कि रणनीति में बहुत ज़्यादा कुशल था। जैसे कि रथ जो है वो मतलब चल रहा है, उसके अंदर पहिए भी घूम रहे हैं, चक्र संसार चल रहा है ना। आप युद्ध के मैदान में जाते, वहाँ आपको रणनीति स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो ये रोहिणी की स्पेशलिटी है कि बहुत अच्छी रणनीति बना सकते हैं, यूनिक स्टाइल की इनकी क्रिएटिविटी होती है और मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। अब दूसरा है हस्त। हस्त नक्षत्र जो है ना, उसमें क्या होता है कि तारों का जो मतलब आकृति समूह हाथ की तरह होता है, उसका जो सिंबल है। और इसकी जो मेन इम्पॉर्टेंट है ना सबसे कि हस्त नक्षत्र की क्या स्पेशल बात है, तो वो ये है कि इसका इमेजिनेशन बहुत गजब का होता है। वैसे तो देखिए चंद्रमा के नक्षत्रों में ये जो एक बहुत सुपर इमेजिनेशन वाली जो क्वालिटी है ना, कल्पनाशीलता, वो होगी। लेकिन रोहिणी के साथ में जैसे सृजनात्मकता ज़्यादा थी, यहाँ पे कल्पनाशीलता ज़्यादा है। मतलब इन लोगों की कल्पना इमेजिन करने की जो शक्ति बहुत अच्छी होती, बहुत इनका मतलब इसमें आप समझिए कि कमांड होती है इनको। तो अब जैसे आपका कौन सा प्लैनेट है जो हस्त नक्षत्र में गया है, ठीक है, पर्टिकुलर आप उस प्लैनेट से जुड़े हुए जो तत्व हैं या जो भाव है ना, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। और दूसरा कि जो जैसे ड्रामा करना है, ठीक है, उसके अंदर बहुत अच्छा है, ये ड्रामा के फील्ड में है या फिर आपको आर्ट के फील्ड से जोड़ना है, पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, कुछ भी जहाँ पे बेसिकली कला इन्वॉल्व हो रही है ना कहीं पे, उसके अंदर भी हस्त नक्षत्र का बहुत अच्छा मतलब पावर है ये। उसके बाद है श्रवण नक्षत्र। और श्रवण नक्षत्र क्या है कि इसका मतलब आप देखिए कि जो इसके देवता हैं वो तो भगवान विष्णु को मानते हैं और इसका सिंबल है मतलब फुटप्रिंट जो है। तो इसके साथ में कथा जुड़ी हुई है ना कि जो मतलब वामन अवतार की जो कथा है कि जैसे 3 पैर में उन्होंने पूरे मतलब जिस तरह से रखा राजा बलि से और जो मांग लिया था सब कुछ, कि असीम जिसमें संभावना है। मतलब आपको आइडिया नहीं है कि श्रवण नक्षत्र में आपका जो प्लैनेट जाएगा ना, पहली चीज़ तो ये आपको ये पता नहीं होगा कि उसमें क्या क्षमताएं हैं, लेकिन उसमें असीमित क्षमताएं होती है। जैसे कि अगर किसी का कोई भी प्लैनेट श्रवण में गया है तो इट मीन्स कि आप उससे जुड़े हुए जो भी पर्सन है उसको आप ना तो चैलेंज दीजिए, ना आप उसे ये चीज़ डिसअपॉइंटमेंट शो करवाइए या ईगो रखिए कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस प्लैनेट में कितनी, उस प्लैनेट से जुड़े हुए जो भी आपका भाव आ रहा है उसमें कितनी असीमित संभावनाएं छुपी हुई है। जैसे किसी का चंद्रमा ही श्रवण नक्षत्र में, मतलब उसकी मदर, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं मदर को भी रिप्रेजेंट करे, मदर के अंदर बहुत क्षमताएं होती है, मतलब एक आप कह सकते हैं कि बहुत स्पेशल मतलब कैरेक्टर वाली उसकी मदर होगी। किसी का वीनस श्रवण में गया है तो उसके स्पाउस के अंदर असीमित संभावनाएं छुपी होगी। यानी जो भी प्लैनेट श्रवण में जाएगा अपने आप में असीमित उसको बताता है संभावनाओं को। और दूसरा इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि श्रवण नक्षत्र जो है मकर राशि में है, और मकर राशि जो है ना वो कर्म प्रधान है। तो इसमें क्या होता है कि श्रवण नक्षत्र बेसिकली इस तरह का कर्म करना चाहता है। इसका मतलब ये है ना द पावर ऑफ हियरिंग, कि सुनने की जो एक है, तो मतलब इस तरह का कर्म करना कि आप इस दुनिया में चाहे रहें चाहे ना रहें, उसके बाद भी आपका नाम चलता रहे, आपको सुना जाए, समाज के अंदर आपका वो रहे, कर्म इस तरह का करना। तो श्रवण नक्षत्र में जो भी प्लैनेट जाता है ना, उसकी इच्छा इस तरह का काम करने की होती है, इस तरह के कर्म से वो जुड़ता है जहाँ पे क्या है कि उसका नाम बहुत हो, उसे यश मिले, उसके कर्म के अंदर ये उसको सुने जाने की जो एक अभिलाषा होती है निहित होती है। तो इन शॉर्ट मैंने ट्राई किया है कि मैं चंद्रमा के नक्षत्र जो है उनको थोड़ा क्लियर कर सकूं। हस्त और श्रवण और रोहिणी, इनको जैसा कि मैंने बताया, आपका जो प्लैनेट है इसको उसके साथ में उसकी नक्षत्र की क्वालिटी को समझते हुए आप देखिए, तो आपको जो है इसका मतलब डीप मीनिंग जो है क्लियर होगा। नक्षत्र विज्ञान अपने आप में बहुत व्यापक है, इसलिए बहुत डिटेल में यहाँ पे वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी अगर आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूँगी उनका रिप्लाई करने की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।